क्या हाल मेरी जान। आपका भाई फिर हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। और जैसा कि आपने देखा होगा पास्ट में पिछले 2-3 वीडियोस जो हमने बनाए वो बेसिकली लाइफ सिचुएशंस को कैसे मैनेज करने की, कैसे किया जाए उसके बारे में रहे हैं। जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स है तो उसे कैसे मैनेज करें, फियर है तो उसको कैसे मैनेज करें, एंग्जाइटी है तो उसको कैसे मैनेज करें। इन तीनों किस्म की चीज़ों को अगर कोई चीज़ है जो इन्फॉर्म करती है तो वो रिलेशनशिप्स हैं। आप चाहें ना चाहें आपको समाज में निकलना पड़ेगा। समाज में आप अगर निकलेंगे तो संबंध बनाने पड़ेंगे। संबंध बनेंगे तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ ख़राब होंगे और हर किस्म का, हर शेड का रिलेशनशिप होगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम 10 उन सिद्धांतों की या उन सूत्रों की बात कर लें जो हमें किसी भी अच्छे संबंध को बनाए रखने में काम आते हैं। देखिए, संबंध मूल रूप से 2 किस्म के होते हैं। एक नीड बेस्ड होते हैं, यानी ज़रूरत, उसमें बिजनेस भी हो सकता है, उसमें कंसिडरेशन भी हो सकता है। एक पसंद यानी अट्रैक्शन या अफेक्शन। अट्रैक्शन मोर ऑफ रोमांटिक टाइप, अफेक्शन दोस्ती यारी और हर किस्म का माइनस रोमांस और माइनस सेक्सुअल कंटेंट ऑफ दैट। तो नीड एंड लाइकिंग, इन 2 बेसिस पर किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। आज लाइकिंग से कम मैं नीड बेस्ड रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल वर्ल्ड में या सोशल वर्ल्ड में या सोशल सेटिंग्स के अंदर कि कैसी रिलेशनशिप्स रखी जाएं जो कि हैप्पी हो, फ्रूटफुल हो, लॉन्ग टर्म हो और जिसकी दोस्ती में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी भी मौजूद हो। ऐसी रिलेशनशिप कैसे रखी जा सकती है? तो मैंने जैसे कहा कि फाउंडेशन तो 2 हैं, लाइकिंग एंड नीड। आज हम नीड बेस्ड की बात करते हैं। दूसरा ये है कि रिलेशनशिप के लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है उसके अंदर कि रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशन की जो मैनेजमेंट है कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो। वो जो एक्सपेक्टेशन है उसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के अंदर। जैसे कि आप देखोगे, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती है तो डिसअपॉइंटमेंट होगी, और डिसअपॉइंटमेंट होती है तो वो बिटरनेस पैदा करती है, और बिटरनेस जो है वो रिलेशनशिप को सावर कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं। तो मैं 10 सूत्रों पे चर्चा करता हूँ। जल्दी से जल्दी रेल पकड़नी है, जाना है, तो जल्दी से जल्दी 10 सूत्रों पे चर्चा करता हूँ जो हमको इस बारे में हेल्प कर सकते हैं कि हमको रिलेशनशिप कैसी बनानी है। पहला सूत्र है कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी ईगो से अलग करना आना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि मैं अपने बारे में कुछ विचार रखता हूँ, अपने परिवार के बारे में, अपनी कुछ चीज़ों के बारे में, उनके बारे में मैं सेंसिटिव हूँ, और जो सामने वाला है वो उसको छेड़े ना, उसकी रिस्पेक्ट करे। यानी मेरा अपने बारे में विचार, मेरा परिवार, मेरी जो कुछ भी मैं हूँ, अभिमान नहीं, विश्वास के तौर पे जो भी कुछ मैं हूँ, मैं मानता हूँ, उसकी सामने वाला डिसरिस्पेक्ट ना करे, पर उसको मुझे ईगो से अलग करके आना चाहिए कि अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। तो ये डिस्टिंक्शन करने की इसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है या मेरी ईगो को हर्ट किया है। देखिए, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी तो फिर रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चलेगी। प्राइड को हमेशा बैक सीट देनी चाहिए। प्राइड से भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, किसी कोने में से निकल करके आ ही जाएगा। दूसरा ये है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि हमेशा आप दूसरे से जो उम्मीद करते हो
वो ठीक स्कूल के इम्तहान के जैसा है, एग्ज़ाम के जैसा है कि 100 में से 100 नंबर शायद ही कभी आते हों। ठीक उसी तरीके से कोई भी आदमी आपकी एक्सपेक्टेशंस पर 100% नहीं उतर सकता। तो यानी आप जब 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते तो क्यों दूसरे से उम्मीद करते हो कि वो भी 100 में से 100 नंबर स्कोर करेगा? 60 करे, 70 करे, जितना कर दे उतना काफ़ी, और बाकी छोड़ दो, भूल जाओ। तीसरा ये है कि आप जिस आदमी से जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उसकी नेचर को समझो, अपनी नेचर को समझो। आम के पेड़ से आप आम ही मांग सकते हो, संतरा नहीं मांग सकते, क्योंकि आम का पेड़ लाख चाहे तब भी आपको संतरा नहीं दे सकता। आपका कोई दोस्त है वो विटी है, और कोई दोस्त है जो इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है। तो जो इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड है वो आपको इंटेलेक्चुअल फीड दे सकता है, जो इमोशनल या विटी है वो आपको विटी या इमोशनल फीड दे सकता है। दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो दोनों से एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट, जिसकी जैसी नेचर उससे वैसी एक्सपेक्टेशन। तीसरा क्या है, आप किसी भी आदमी के साथ कॉमनैलिटी ढूंढिए कि मेरे साथ इसका क्या मैच करता है। जैसे उर्दू में कदर मुश्तरक कहते हैं, पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स, कॉमनैलिटीज़ जो आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, उसको आप कीजिए। जैसे कंसोर्शियम्स होते हैं, कोई कंपनी आईटी में एक्सपर्ट है तो वो आईटी का पार्ट ले लेती है, कोई इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है तो वो इंजीनियरिंग का ले लेती है, कोई किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, वो मिल करके एक टीम बना लेते हैं और अच्छा काम करके देते हैं। तो लाइकवाइज इसमें भी टीम बिल्डिंग जैसी कोई चीज़ आ गई। ठीक, सो कदर मुश्तरक यानी कॉमन पॉइंट्स ढूंढते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। चौथा क्या है, रिलेशनशिप होगी ना उसमें इरिटेंट्स भी आएंगे। इरिटेंट्स को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी बात आदमी की आपको कोई बात पसंद नहीं होगी, उसे इग्नोर कीजिए। तो जो इग्नोर करने वाला उसे इग्नोर कर दीजिए, और जो काम का है वो ले लीजिए। भाई आम में से भी हम छिलका ही निकालते हैं ना, हम गूदा ही निकालते हैं ना, छिलका तो हम फेंक देते हैं। उसके बाद पर एक चीज़ और याद रखिए कि दोस्ती सबसे या संबंध सबसे संभव नहीं है। कुछ धूर्त लोग होते हैं, कुछ दुष्ट लोग होते हैं, और कुछ मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख तो फिर भी चलो उसका ध्यान रख लोगे तो आप बच जाओगे, पर धूर्त और दुष्ट से बचना बहुत मुश्किल है। तो धूर्त की पहचान कीजिए और उससे डिस्टेंस बना करके रखिए, उससे रिलेशनशिप नहीं बन सकती। वो जब भी आपके साथ आएगा, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो आपके भीतर जहर ही घोल के जाएगा। बच के रहिए उससे। पांचवा या छठवां पॉइंट ये है कि किसी भी आदमी को आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। अरे इसका क्या है, ये कहाँ जाएगा, मेरे बगैर क्या हो सकता है इसका, ये तो मेरे साथ ही रहेगा। नहीं, हर आदमी को सम्मान चाहिए, हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। कुत्ते को भी आप दुत्कारोगे तो वो भाग जाएगा, चाहे आप हाथ में रोटी लिए हुए हो। तो उसके साथ प्रेम से पेश आइए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। नाइस एंड काइंड रहिए, जो मर्जी हो, जिस मर्जी के साथ, चाहे आपसे नाराज भी हो तब भी नाइस एंड काइंड रहिए। आठवां पॉइंट ये कि किसी को जज मत कीजिए। जज मतलब वो था ना कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता कि ये मेरे सचमुच मेरे काम आएगा नहीं आएगा। कौन वक्त पे काम आएगा, कब आएगा, आपको पता ही नहीं है। उस चक्कर में मत पड़िए, किसी को जज मत करिए। कोई गरीब है, कमज़ोर है, कैसा है, मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, इस चक्कर में मत पड़िए, संबंध खराब ही करेगा। 9वां पॉइंट है कि अगर कभी गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, भूल चूक हो जाए, आपसे गलती हो गई तो माफ़ी मांग लो, सीक फॉरगिवनेस। सामने वाले ने गलत कर दिया, उसे माफ़ कर दो। मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं भी कई लोगों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश करो। और अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट फॉरगेट तो कर ही दो, भूल जाओ उसको। और आखिरी जो सूत्र है इसमें वो ये है कि डोंट ओवर स्टे योर वेलकम। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो आदमी आपको स्पेस दे रहा है, उसकी स्पेस की रिस्पेक्ट कीजिए।
और वो जितनी देर आप वो चाहता है कि आप रहें उस सिस्टम में तभी तक रहिए। डोंट ओवर स्टे योर वेलकम, अदरवाइज मेहमान नवाजी ख़त्म हो जाएगी, रिलेशनशिप कड़वा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात कर ली जाए, अच्छा है, क्योंकि फ़िलहाल पिछले 3-4 वीडियो से हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती हैं और उनको कैसे हम बेटर मैनेज कर सकते हैं, उसी सिलसिले में ये तीसरा या चौथा वीडियो आप समझ लीजिए। चलिए, इतनी सी बात थी जानूँ, आप जानते हो इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ। अगले वीडियो में बॉम्बे से फिर आपसे बातचीत होती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।